नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम विज्ञापन के प्रकार देख रहे थे। उसमें हमने व्यावसायिक विज्ञापन के जो प्रकार है, व्यवसाय के आधार पर विज्ञापन के जो प्रकार होते हैं, लगभग उन 5 प्रकारों को हमने देखा है। हमें इसमें कुल मिलाकर 22 प्रकार जो बताए हैं विद्वानों द्वारा, उनके बारे में चर्चा करनी है। तो मैं आपको अगला जो 6ठा प्रकार है व्यावसायिक विज्ञापन का, वो थोड़ा सा आपको विश्लेषित करके बताऊंगा। उसके बाद एक एक करके हम सभी प्रकार जो है देखने वाले हैं। तो 5 हमारे हो चुके हैं और अगला 6 नंबर का है औद्योगिक विज्ञापन। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें उद्योग व्यवसाय से संबंधित विज्ञापन ये बनाए जाते हैं। खासकर इंडस्ट्री से संबंधित जो है ये विज्ञापन बनते हैं। देखिए, औद्योगिक विज्ञापन क्या होते हैं? उद्योग में काम आने वाली वस्तुओं जैसे मशीनों, कलपुर्जों आदि के बारे में जब विज्ञापन दिया जाता है तब वह औद्योगिक विज्ञापन के रूप में प्रस्तुत होता है। मतलब कंपनी में लगने वाले जो मशीनें होती है, साथ ही साथ जो पुर्जे होते हैं जिसको स्पेयर पार्ट्स कहते हैं, तो उसको लेकर जो भी कुछ विज्ञापन बनते हैं वो औद्योगिक विज्ञापन कहे जा सकते हैं। यह औद्योगिक विज्ञापन ऐसे विज्ञापनों में उत्पादक द्वारा सीधे संभावित ग्राहकों का पता लगाकर उन तक अपने उत्पाद की जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। मतलब वो जो संबंधित उद्योग जो है, वो जो संबंधित कंपनी है, जो भी कुछ स्पेयर पार्ट बनाती है या पुर्जे बनाती है, मशीनें बनाती है, तो संबंधित ऐसे ग्राहकों का पता लगाया जाता है और उन तक वो जानकारी पहुंचाई जाती है। उदाहरण के लिए मार्बल काटने की मशीन बनाने वाला निर्माता मार्बल पत्थर के संभावित व्यवसाय को मशीन से संबंधित जानकारी देना चाहता है। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ देखिएगा फर्श के वगैरह बहुत सारे टाइल्स के दुकान होते हैं, मार्बल बेचने वाले दुकान होते हैं। तो वहाँ पे औद्योगिक विज्ञापन के अंतर्गत वो मार्बल की कंपनी जो है, मार्बल काटने का जो मशीन होता है उसको लेकर भी वहाँ पे विज्ञापन तैयार किया जा सकता है। और वो कंपनी जो है मार्बल बेचने वाले लोगों तक पहुँचने की कोशिश करती है इन विज्ञापनों के द्वारा। उसी प्रकार रोलिंग शटर जो होते हैं, जो इंजीनियर्स वर्कशॉप के माध्यम से बनते हैं, तो घर के निर्माण में लगने वाले जितने भी अन्य जो सामग्री है उसको लेकर भी इस विज्ञापन में हम देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी औद्योगिक विज्ञापन के अंतर्गत आएंगे। अगला विज्ञापन का प्रकार है अनैतिक विज्ञापन। अनैतिक विज्ञापन से तात्पर्य क्या है? देखिए, किसी विज्ञापन में यदि झूठ, कपट, धोखा, अश्लीलता या इनमें से कोई तथ्य होता है तो वह विज्ञापन अनैतिक कहलाता है। अर्थात ऐसे बहुत से विज्ञापन हम देखते हैं कि लोगों के माथे मारना, उस वस्तु को लोगों के माथे मारना, भले ही वो वस्तु उतने काम की है या नहीं, उससे संबंधित जो भी कुछ गुणकारी चीजें बताई गई होती है वो उसमें है या नहीं वो देखना नहीं है। सिर्फ धोखे के, छल के हिसाब से या कपट के उद्देश्य से या अश्लीलता वगैरह ये सभी तथ्य जो है उसमें परोसे जाते हैं और ऐसे विज्ञापनों को अनैतिक विज्ञापन कहते हैं। ऐसे विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा के बारे में हो सकते हैं। उदाहरणार्थ जो छोटे बच्चों के लिए जो मॉलिश का तेल आता है वो सभी विज्ञापन लगभग इसी में आएंगे। मतलब उन तेलों से छोटे बच्चों को फायदा होता है या नहीं उसमें ज़्यादा वो बातें देखी नहीं जाती। सिर्फ ग्राहकों के माथे वो मारना है या उनको छल कपट से या झूठ से जो है वो वस्तु खरीदने के लिए प्रवृत्त करना है। तो ये इस प्रकार के विज्ञापन जो है अनैतिक विज्ञापन कहे जा सकते हैं। अगला विज्ञापन का प्रकार है 8वां। देखिए, अशिष्ट विज्ञापन। अशिष्ट माने शिष्टाचार के खिलाफ जो होते हैं। उदाहरणार्थ देखिए, इस विज्ञापन के अंतर्गत जो संदेश दिया जाता है वह न तो अप्राकृतिक होता है और न ही अनैतिक होता है, किंतु संदेश देखने व सुनने में अशिष्ट तथा अभद्र लगता है। जैसे परिवार नियोजन, सैनिटरी नैपकिन अथवा विश्व भर में तेजी से फैल रही जानलेवा बीमारी एड्स से संबंधित जो विज्ञापन आते हैं वो सभी अशिष्ट विज्ञापन के अंतर्गत गिने जाते हैं और उन विज्ञापनों को उसी प्रकार से वहाँ पे चलाया जाता है। ऐसे बहुत सारे विज्ञापन हम टीवी पर या रेडियो पर सुनते हैं, तो ये परिवार नियोजन से संबंधित विज्ञापन आते हैं, तो उनको अशिष्ट विज्ञापन कहते हैं। अगला विज्ञापन का प्रकार है 9वां, उपभोक्ता उत्पाद विज्ञापन। उपभोक्ता उत्पाद विज्ञापन क्या है? उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं के आधार पर नई वस्तुओं की जानकारी देने वाले विज्ञापन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये विज्ञापन फुटकर विक्रेता, थोक व्यापारी, उत्पादक सभी के द्वारा अलग अलग या मिलजुल कर किए जाते हैं। उदाहरण देखिएगा,
दैनंदिन जो वस्तुएं हमारे लिए लगती है, उदाहरणत ब्यूटी पार्लर के जो क्रीम्स वगैरह होती है, पाउडर होते हैं, तेल होते हैं, तो ये गोरा रंग बनाने के लिए जो क्रीम आती है, चेहरा निखारने के लिए जो क्रीम आते हैं, तो ये जो उपभोक्ता उत्पाद जो विज्ञापन होते हैं तो उसमें ये आ जाते हैं। और इसमें ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को जो है या दर्शकों को वो चीजें दिखाई जाती है कि जो आपकी जरूरत है, रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत है। गोरा होना किसी को पसंद नहीं है, तो उस प्रकार से हमारी मजबूरी को वहां पे दिखाया जाता है और हमारा उत्पाद जो है या हमारे द्वारा दिया गया जो क्रीम है वो आपके चेहरे को निखार सकता है। तो इस प्रकार के विज्ञापन आप देखते होंगे तो उसको उपभोक्ता उत्पाद विज्ञापन कहेंगे। 10वां विज्ञापन का प्रकार है, देखिए, ज्ञानप्रद विज्ञापन। ज्ञानप्रद से तात्पर्य है कि हमें कुछ तो नई जानकारी मिलती है, एक नया ज्ञान मिलता है। तो इसमें क्या दिया है, देखिए, इसके अंतर्गत ऐसे विज्ञापन आते हैं जिनके द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुओं या उत्पादों की जानकारी दी जाती है। मतलब उपभोक्ताओं को या जो उसको खरीदने वाले लोग हैं उनको उस वस्तु के बारे में, उत्पादन के बारे में जानकारी दी जाती है जिन्हें मूल्य अधिक होने के कारण बार बार नहीं खरीदा जाता। मतलब वो वस्तुएं इस प्रकार की होती है कि ज्यादा कीमत की हो, उदाहरणार्थ 4 व्हीलर गाड़ियां होती है या दूसरी कोई और मशीन बड़ी होती है। तो ये सभी विज्ञापन जो है वो ज्ञानप्रद विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं और लोगों को जानकारी के लिए वहां पे वो विज्ञापन बनाए जाते हैं जिनके मूल्य जो है अधिक होता है और उनका मूल्य अधिक होने के कारण बार बार उसको खरीदा नहीं जाता। अतः इनकी खरीदारी में सतर्कता बरती जाती है। उदाहरण मान लीजिए 10 लाख की कोई गाड़ी खरीद रहा है या 15 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, तो एक बार 15 लाख की गाड़ी किसी ने खरीद ली तो बाद में उसको वो कैंसिल करके या उसको दोबारा रिवर्स करके दूसरी खरीद नहीं सकता। तो ऐसे बड़े व्यवहार में या मामलों में जो है ये ज्ञानप्रद विज्ञापन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इनकी खरीदारी में सतर्कता बरती जाती है और इनको खरीदने के लिए निर्णय लेने में समय लगता है। मतलब ये विज्ञापन जो 4 व्हीलर के वगैरह जो विज्ञापन आते हैं कि ज्यादातर ये विज्ञापन उस प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि ग्राहक जो है तुरंत उसके बारे में जानकारी हासिल करे और उस पर अपना निर्णय जो है वहां पे ले सके। लेकिन ये बड़ी खरीदारी होने के कारण ग्राहकों की ओर से थोड़ा सा इसके लिए समय लगता है। इसलिए ऐसी वस्तुओं के निर्माता अपने विज्ञापन में वस्तु की गुणवत्ता और वस्तु को उपभोग करने के तरीकों का आदि प्रचार करते हैं। मतलब उपभोक्ताओं तक, मान लीजिएगा किसी 4 व्हीलर कंपनी की 4 व्हीलर कोई गाड़ी है और वो कोई कंपनी उस गाड़ी का विज्ञापन बना रही है, तो उस गाड़ी की खासियत क्या है, अन्य गाड़ियों की तुलना में वो गाड़ी कैसी बेहतर है, यही बातें जो है उसमें दिखाने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता क्या है, वो वस्तु कितनी जेन्युइन है, जेन्युइन से मतलब कितनी ओरिजिनल है, तो ये बातें जो है उसमें दिखाई जाती है ताकि लोग जो है उस पर निर्णय ले सके और उस वस्तु को खरीदने में विश्वास रखे। तो ये ज्ञानप्रद विज्ञापन ज्यादातर ये बड़ी बड़ी खरीदारी के लिए बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये 10वां ज्ञानप्रद विज्ञापन का प्रकार आता है। 11वां विज्ञापन का प्रकार है अप्राकृतिक विज्ञापन। अप्राकृतिक विज्ञापन से तात्पर्य देखिएगा, ऐसे विज्ञापनों के अंतर्गत वे विज्ञापन आते हैं जिनमें विज्ञापित उत्पाद में विशेषता दर्शाई जाती है, वह किसी भी कीमत में पूरी नहीं हो पाती। अर्थात संभव घटना को इस विज्ञापन में घटित होते हुए दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए जूतों की एक कंपनी के विज्ञापन में बच्चों को जूते पहनकर दीवार पर उल्टे चलते दिखाया गया है। एक अन्य उदाहरण में शीत पेय पदार्थों में फिल्म स्टारों की समुद्र में तेजी से चलती नौका से कूदकर उस पेय को अंदर से ढूंढ कर लाना या फिर हवाई जहाज से नीचे कूदकर उस पेय पदार्थ को प्राप्त करना, जो कि वास्तव में किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। अर्थात हम जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है वो कोल्ड ड्रिंक से, उदाहरणार्थ थम्सअप का वगैरह हम विज्ञापन अगर देखते हैं, आज कुछ तूफान ही करते हैं, तो ये अप्राकृतिक विज्ञापन से तात्पर्य क्या है कि वहां पे जो फिल्माया गया होता है या वहां पे जो विज्ञापन में दिखाया गया होता है सच में वैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो जोश, वो जो उत्साह दिखाने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन वहां पे बनाए जाते हैं। तो वहां पे हमने देखा कि उदाहरण के तौर पर समंदर में गहरी छलांग लगाते हुए वो जो पेय जो है उस वस्तु को ढूंढ लाने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ
चलते जहाज से जो है, हवाई जहाज से भी वहां पे छलांग लगाकर उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश की जाती है। और ये थम्स अप का जो विज्ञापन हम देखते हैं कि पहाड़ टीलों से कूदकर जो है उस पेय को जो है प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार के अवास्तविक या अप्राकृतिक विज्ञापन भी बनते हैं और उनको बनाने के पीछे का उद्देश्य होता है कि वो जो वस्तु है आप जब उसको पीते हो तो उसमें किस प्रकार से आपके भीतर उत्साह या उमंग पैदा होती है और ये जोश पैदा होता है, युवाओं की ताकत कैसे बढ़ सकती है। तो ये इस प्रकार से कुछ दिखाया जाता है, लेकिन वो उतना सच नहीं होता और वास्तव में वैसा कोई नहीं करता है। तो इसलिए इसे अप्राकृतिक विज्ञापन कहा जाता है। अगला विज्ञापन का प्रकार है तुलनात्मक विज्ञापन। तुलनात्मक विज्ञापन से तात्पर्य किसी वस्तु के बारे में हमारी वस्तु की तुलना करना। देखिए, ऐसे विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापक द्वारा बाजार में उपलब्ध सभी या किसी विशेष को निकृष्ट या गुणहीन नहीं बताया जाता, अपितु बाजार में उपलब्ध किसी अन्य उत्पाद के तुलना में उसके समानांतर अपने उत्पाद की गुणवत्ता, श्रेष्ठता और किफायतीपन, सुलभता तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम या खाद्य पदार्थ के रूप में आवश्यक किंतु प्रचुर मात्रा कैलोरी युक्त अथवा पदार्थ विशेष को अन्य पदार्थ से कहीं अधिक कोलेस्ट्रॉल से रहित बताकर उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है। बाजार में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं मिलते हैं। खाने का तेल अगर आप खरीदना चाहते हैं, जो सब्जी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी कंपनी आ गई है, बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं। तो हम मार्केट में जब उसकी खरीदारी करने के लिए चले जाते हैं तो हमारे सामने ये सवाल आता है कि कौन सा तेल खरीदा जाए, हमारे सेहत के लिए कौन सा तेल अच्छा रहेगा। तो वहां पे विज्ञापनों के माध्यम से वो बातें दिखाई जाती है कि आप अगर इस प्रकार का तेल खाएंगे, राइस ब्रैन वगैरह ऑयल जो होता है, ये खाने से किस प्रकार आपके सेहत पर अच्छा प्रभाव गिरता है। तो ये तुलनात्मक विज्ञापन से तात्पर्य ये है कि बाजार में उपलब्ध अन्य प्रोडक्ट की तुलना में हमारे उत्पादन से आपको क्या क्या फायदा होगा, यही बातें जो है उन विज्ञापनों में दिखाई जाती है। और मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से वस्तु की गुणमानता या वस्तु की गुणवत्ता जो है उसको ही दिखाने की कोशिश की जाती है। मैं उदाहरण दे रहा था खाने के तेल की, खाद्य तेल से संबंधित। खाने के तेल से संबंधित बहुत ब्रांड जो है मार्केट में होने के कारण उसमें यही अब दिखाया जा रहा है कि आपकी सेहत के लिए कौन सा तेल अच्छा है। तो यही बातें जो है तुलनात्मक विज्ञापन के अंतर्गत वहां पे आ जाती है। अतः विशेषतः ये कहना उचित न होगा कि तुलनात्मक विज्ञापन में विज्ञापक उपभोक्ता वर्ग को मानसिक रूप से शिक्षित करने, प्रेरित करने, अपना निर्णय करने तथा क्रय क्षमता को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। मतलब मान लीजिएगा कि तुलनात्मक विज्ञापन से दूसरी एक बात ये हो जाती है कि मार्केट में जो अन्य वस्तुएं आ गई है तो उन वस्तुओं में क्या है और हमारी वस्तु में क्या है, और ये दिखाने के बाद लोगों को ये पता चलता है कि हमें कौन सी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये ज्ञानात्मक रूप से भी प्रेरित करने वाली चीजें होती है। तो इसलिए ये तुलनात्मक विज्ञापन एक प्रकार से ग्राहकों की दृष्टि से थोड़ा सा फायदे की चीज होती है। इस प्रकार विज्ञापक जनसामान्य या उपभोक्ता के अधिकांश वर्ग का अपने उत्पाद के संबंध में समर्थन प्राप्त करने में सफल होते हैं। मतलब इस प्रकार से जो विज्ञापनकर्ता जो होते हैं तो ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तो ये तुलनात्मक विज्ञापन जो है एक प्रकार से उस वस्तु की बारे में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इसमें किसी भी तुलना करके किसी भी वस्तु को नीचा दिखाना या निकृष्ट दिखाना ये कोशिश नहीं की जाती, लेकिन अन्य वस्तुओं की तुलना में हमारी वस्तु किस प्रकार अच्छी है, हमारी वस्तु में क्या अलगता है, ये बातें थोड़ी सी इसमें दिखाई जाती है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक विज्ञापन बनाया जाता है। अगला विज्ञापन का प्रकार है आकस्मिक विज्ञापन। आकस्मिक माने अचानक से, या कुछ ऐसे विज्ञापन या कुछ ऐसे दौर आ जाते हैं और उस दौरान इस प्रकार से कुछ विज्ञापन बनते हैं। देखिए, आकस्मिक विज्ञापन के अंतर्गत वार्षिक बिक्री या पुराने माल बिक्री के लिए रिडक्शन सेल के विज्ञापन आदि आते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कपड़ों के दुकान के बाहर ऐसे कुछ बोर्ड्स वगैरह लगे हुए आपने देखे होंगे कि उसमें दिखाया जाता है कि 50% सेल या 50% डिस्काउंट जो है, जो वहाँ पे उस दुकान में जो पुरानी कपड़े होते हैं, साल भर के जो कपड़े होते हैं, वो सेल के रूप में, रिडक्शन सेल के रूप में, या नया माल भरने के लिए पुराना माल हमें बेचना है तो उसके ऊपर डिस्काउंट लगाया जाता है और वो सेल के रूप में बेचा जाता है। तो आपने आकस्मिक विज्ञापन इस प्रकार के बहुत बार देखे होंगे। ऐसे विज्ञापनों का उद्देश्य दुकान पर पहुंचे ग्राहक या उपभोक्ता को
मूल्य की छूट उपलब्ध कराना होता है और ग्राहक या उपभोक्ता को विशेष छूट का लाभ पहुंचाने के साथ साथ नए माल के स्थान रिक्त करना भी होता है। मतलब देखिए, नए माल के लिए स्थान रिक्त करना, मैंने अभी जो उदाहरण दिया था कि विशेषतः कपड़ों के दुकानों में ये कोशिश की जाती है कि साल भर के जो बचे हुए कपड़े होते हैं उनको सेल के माध्यम से 50% तक डिस्काउंट देकर जो है वहाँ पे कपड़ों को बेचा जाता है, ताकि अगले साल नया माल वहाँ पे रखने के लिए जगह बनाई जाती है। तो इस तरह से ये आकस्मिक विज्ञापन बनाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे विज्ञापन आपने देखे होंगे। अगला विज्ञापन का प्रकार है अनुनेय विज्ञापन। अनुनेय विज्ञापन से तात्पर्य क्या है? 14वां विज्ञापन का प्रकार है। ये विज्ञापन सामान्य जीवन में विक्रय के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे विज्ञापन सीधे वस्तु या सेवा की खरीद के लिए प्रेरित करते हैं। अनुनेय विज्ञापन से तात्पर्य देखिए, ये विज्ञापन वस्तुतः जैविक आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सौंदर्य, रोजगार आदि से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के बारे में होते हैं। उदाहरण, आज के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता प्रधान वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा अधिक होने के कारण ऐसे विज्ञापनों की आवश्यकता अधिक हो गई है। मतलब देखिएगा, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो जीवन की आवश्यकता के रूप में जो भी वस्तुएं लगती है, उदाहरणार्थ भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सौंदर्य, रोजगार, ये संबंधित जो इस प्रकार की जो विज्ञापन बनते हैं तो ये अनुनेय विज्ञापन के रूप में आते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे लिए हर रोज लगने वाली टूथपेस्ट जो है, दंत मंजन जिसको कहते हैं, दांत घिसने के लिए, तो वहां पे उसके संदर्भ में भी विज्ञापन जब आते हैं तो हमारे सामने प्रश्न आ जाता है कि कौन सा खरीदा है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कोलगेट आता है, बबुल आता है, क्लोजअप आता है, बहुत सारे उसमें प्रोडक्ट आ गए हैं। तो एमवे नामक एक कंपनी है। तो एमवे कंपनी जो है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लगने के लिए वस्तु जो भी चाहिए होती है, तेल होने दीजिएगा या साबुन होने दीजिएगा, जो भी कुछ सौंदर्य संबंधित सामान होने दीजिएगा, ये कंपनी जो है ये कोशिश करती है कि हमारा प्रोडक्ट कितना बेहतर है ये दिखाकर विज्ञापन करती है और लोग जो है उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो ये अनुनेय विज्ञापन मान लीजिएगा कि रोजमर्रा की जिंदगी की वस्तुओं से संबंधित होते हैं। ठीक है। अगला विज्ञापन का प्रकार है प्रमाणीकृत विज्ञापन। ये 15 नंबर का विज्ञापन का प्रकार है प्रमाणीकृत विज्ञापन। देखिए, इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित सेवा, उत्पाद या विचार की प्रशंसा किसी लोकप्रिय अभिनेता या अभिनेत्री, सुप्रसिद्ध खिलाड़ी को मॉडल की भांति सचित्र रूप में दर्शाया जाता है और उसका कथन प्रमाणित करता है कि वह विशिष्ट उत्पाद की सर्वोत्तम और क्रय के योग्य है। इन विज्ञापनों के मूल संदेश में मॉडल के रूप में प्रयुक्त अभिनेता या अभिनेत्री से ही वक्तव्य दिलाया जाता है। देखिएगा, प्रमाणीकृत विज्ञापन से तात्पर्य यह है कि आपने ऐसे बहुत सारे विज्ञापन लक्स का विज्ञापन देखा होगा जिसमें ऐश्वर्या आती है, अक्षय कुमार का एक विज्ञापन आता है, अमिताभ बच्चन का विज्ञापन आता है, सचिन तेंदुलकर का विज्ञापन आता है। तो मुझे बताना क्या है, प्रमाणीकृत विज्ञापन से तात्पर्य यह है कि हमारे सामने जो हमारे समाज के जो मॉडल है, उन मॉडलों के माध्यम से उस वस्तु को वहां पे विज्ञापित किया जाता है और वो लोग उस वस्तु को इस्तेमाल कर रहे हैं और खरीद रहे हैं, ऐसा वहां पे दिखाया जाता है। और इनके जो फॉलोअर्स होते हैं, मतलब सचिन तेंदुलकर के न जाने लाखों करोड़ों लोग जो है उसके फैंस है, अक्षय कुमार के भी बहुत सारे फैंस है। तो प्रमाणीकृत विज्ञापन से तात्पर्य है कि इन मॉडलों के माध्यम से उस वस्तु को वहां पे दिखाया जाए और उनके द्वारा उनके जो फॉलोअर्स हैं उस वस्तुओं को अपने आप वहां पे खरीद लेंगे। तो ये एक प्रकार से जो है विज्ञापन बनाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे अभिनेता, खिलाड़ी जो है या अन्य जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनके माध्यम से वे विज्ञापन बनाए जाते हैं और उसके आधार पर उन वस्तुओं को बेचने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार से लगभग 15 विज्ञापन के प्रकार हमने व्यावसायिक विज्ञापन के अंतर्गत देखे हैं। अगले प्रकार जो है बचे हुए 7 जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को 1-2 बार सुन लीजिएगा, नहीं और फिर भी नहीं समझ में आता है तो ये किताब हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध है, आप इसको उदाहरण सहित देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम 16वां प्रकार लेकर आएंगे और उसमें आगे जो भी कुछ विज्ञापन जो प्रकार दिए हैं उसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।